हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th एग्जांपल नंबर 8 करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं तो और फिर जीरोस फाइंड करने के बाद इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, एक बार सम के साथ और एक बार प्रोडक्ट के साथ। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हमने लिख लिया। अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसको राइट हैंड साइड में 0 लेके सॉल्व करते हैं। तो अब -3 इधर है तो इधर +3 हो जाएगा अगर राइट हैंड साइड आएगा तो। अब एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो इधर राइट हैंड साइड आके रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा √3 और प्लस और माइनस रूट के दोनों साइन इसके साथ आ जाएंगे। अब x एक बार आपको पॉजिटिव रूट का ले लेना है और एक बार नेगेटिव रूट का लेना है, तभी तो हमारे दो जीरोस फाइंड होंगे। क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे। तो एक बार इसकी √3 आ गया और इधर इसका -√3 आ गया, तो ये अल्फ़ा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया। अब इसका सम के साथ, बस ये हमारे जीरोस तो आ गए। अब इनको हमें सम के साथ वेरीफाई करना है और एक बार प्रोडक्ट के साथ वेरीफाई करना है। तो पहले मैं आपको सम के साथ वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये हमने इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक। अब इसमें से हमें ए बी सी ये तीनों चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 1 और बी यहाँ पे है ही नहीं, देखो बी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो बी इसका मतलब 0 है। और सी यहाँ पे जो है वो -3 है, जो ये सी है ये -3 है। अब बस सिंपल इन वैल्यूओं को पुट कर देना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा बस। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू थी, देखो यहाँ पे √3 और बीटा की वैल्यू थी -√3। तो ये दोनों वैल्यू रखी इस वाले फॉर्मूले में। और अब यहाँ पे इक्वल और -b, माइनस यहाँ पहले ही था और b यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये रखा, बस सिंपल पुट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है, √3 का, तो प्लस माइनस माइनस का √3 और इधर तो था ही 0, तो प्लस √3 से माइनस का √3 कट गया और यहाँ पे ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई, तो यानी कि हमारा सम जो है वो ठीक है। अब इसी को प्रोडक्ट में वेरीफाई करते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर ए बी सी पता करने जैसे इसमें पता करे थे, तो ए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा तो बी 0 है और सी की वैल्यू यहाँ पे -3। तो अब इनको पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो √3 इंटू -√3, जो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू थी, अल्फ़ा की ये रही और बीटा की ये रही, ये पुट करा। उसके बाद इक्वल लगा के c की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू -3 थी और a अपॉन में 1 है, तो ये फॉर्मूले में सारी चीज़ हमने रख दी। अब उसके बाद यहाँ पे ये रूट है, रूट को अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो रूट की पावर बनती है 1/2, हाफ। तो इसका रूट हटाया, पावर हाफ आ गई, इंटू -3, यहाँ पर रूट हटाया तो यहाँ की भी पावर आ गई, माइनस वो की भी इज इक्वल टू -3। अब देखो पावर -2 इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस था और 3, ये वाला और ये वाला 3 दोनों सेम बेस थे, तो यहाँ पे 3 आ गया और इन दोनों की पावर ऐड हो गई, 1/2 प्लस 1/2, ये रूल होता है इक्वल्स टू -3। अब इनका एलसीएम लिया तो 1 + 1 2 और नीचे कॉमन बेस था तो यहाँ पे भी 2, इस 2 से ये 2 कट गया, -3 रहा
और यहाँ पे -3 था ही राइट हैंड साइड में, तो -3 की पावर 1 रही, मतलब एक बार, तो इक्वल्स टू -3, तो -3 और इक्वल राइट हैंड साइड में -3, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वेरीफाई हो गई। तो बस इसमें जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने सॉल्व कर दिया। इसके ज़ीरोस निकाल दिए इस पॉलिनॉमियल के। तो ज़ीरोस क्या लिख लें, अल्फ़ा -√3 और +√3, और जो रिलेशन वेरीफाई करने को कहा था सम के साथ और एक बार प्रोडक्ट के साथ, वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।